स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि पिछला वीडियो में हम आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे। ठीक है, तो हम लोग को टोटल 4 वीडियो अपलोड हुआ है जो आप लोगों को चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, जिसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हम लोग को चैप्टर 9 और 10 का होने वाला है और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर 9 और 10 से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को अभी हम बताने वाला हूं। चैप्टर 1 से 8 तक के लिए हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं 4 वीडियो में। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 9 और 10 को। क्लियर? तो जो चैप्टर 1 से 8 तक के लिए वीडियो नहीं देखे आप लोगों को क्या करना होगा, एक बार पीछे चले जाना होगा और सभी को एक एक करके देखना होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आज सिलेक्ट किया गया है, व्हाट इज एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे एक्सप्लेन। तो आप लोग को क्या बताना है, पहले बताना है कि एरे क्या होता है, इसका कितना टाइप्स होता है और टाइप्स को हम लोग को क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो आप लोगों को मालूम है ये क्वेश्चन हम बहुत बार करवा दिए हैं, बट आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम आप लोग के लिए क्या बोल रहे हैं कि चैप्टर वाइज हम आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब कि चैप्टर 9 और 10 से जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना ही क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पे लाएंगे। क्लियर? तो सभी लोग अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना लोग अभी तक मेरा वीडियो जिसको पास नहीं पहुंचा है तो क्या करना होगा भाई, शेयर तो करना बनता है। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए। क्लियर? चलिए पहला हम लोग देखेंगे कि होता क्या है एरे। ठीक है, तो बहुत बार हम बता दिए हैं एरे क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स अंडर डिनोटेड बाई कॉमन नेम इज नॉन एज क्या होगा, एरे होगा। आप लोगों को क्या बोल रहा है, किसका कलेक्शन बोल रहा है, किसका समूह बोल रहा है कि ये सेम डेटा टाइप्स का वेरिएबल का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कॉमन नेम से करते हैं। किससे करते हैं, कॉमन नेम से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। और आप लोग को मालूम है कि एरे जो स्टार्ट होता है, द एरे इंडेक्स स्टार्टेड विथ 0, जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है और इंड जो होता है ना n-1 से होता है। कितना, इतना क्लियर हो गया आप लोग को? बिल्कुल क्लियर हो गया। हम अभी तक क्या देखे, हम आप लोग को बोल रहे हैं कि व्हाट इज एरे, एरे होता क्या है। तो आप लोग क्या बोलिएगा, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स और हाँ इन अंडर डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नॉन एज क्या होता है, एरे होता है। एक बार आप लोग बोलिए अपने से। ठीक है, क्या होता है मेरे साथ बोलिए, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नॉन एज क्या होगा, एरे हो जाएगा। इतना क्लियर? और इतना तो आप लोगों को मालूम है, एरे जो स्टार्ट होता है 0 से होता है और एंड होता है n-1 से। ये आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा। क्लियर? चलिए अब आप लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे। तो आप लोग को मालूम है कि एरे का टाइप्स कितना होता है, 2 होता है। तो कौन कौन होता है, देखिए आप लोग को पहला होता है 1 डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1D एरे बोलते हैं। क्लियर? और दूसरा हमारा क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे होता है, जिसको हम लोग 2D एरे भी बोलते हैं। क्लियर? और आप लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा था, एक्सप्लेन करने बोल रहा है, तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या बोल रहा है, 1 डायमेंशनल एरे। तो आप लोगों को मालूम है 1 डायमेंशनल एरे हम लोग किसको बोलते हैं। देखिए पहले डेफिनेशन। ठीक है, दोज एरे विच इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल रे या फिर वर्टिकल रे, मतलब कि लीनियर एक आप लोग को रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग को इस तरह का मैट्रिक्स शेप में नहीं रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल एरे बोलेंगे। मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए 1 डायमेंशनल एरे का फंडा तो समझ में आ गया। एक बार अपने से पढ़िए आप लोग, 1 डायमेंशनल एरे किसको बोलते हैं, दोज एरे विच इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द एलिमेंट लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर को आप लोग को क्या करना होगा, दिमाग में रखना होगा। ठीक है, हाँ लीनियर स्ट्रक्चर को आप लोगों को दिमाग रखना होगा। और लीनियर स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को दिमाग में आ गया मतलब कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल अपने आप आ जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देख लीजिए आप लोगों को दूसरा क्या था, 2 डायमेंशनल एरे था। तो 2 डायमेंशनल एरे कहने का मतलब क्या, इसका एक और नाम होता है। ठीक है, तो पीछे हम आप लोगों को बताना भूल गए कि 2 डायमेंशनल एरे का जो होता है ना एक और नाम, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। और 2D एरे को पहचानते हैं हम लोग किससे हैं, जिसमें हम लोग का रो और कॉलम हो। मतलब कि आप लोगों को मालूम है जस्ट लाइक ए मैट्रिक्स फॉर्म, अगर आप लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म में रहे तो आप लोग को समझ जाना है कि ये क्या हमारा 2 डायमेंशनल एरे है।
तो देखिए हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रो, देखिए आप लोगों को शॉर्ट में नंबर लिखा गया बट आप लोगों को पूरा लिखना है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, आप लोगों को मालूम है कि रो का जितना नंबर है और कॉलम का नंबर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोगों को नंबर, हाँ, रो और कॉलम जिसमें रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग 2 डायमेंशनल एरे बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल एरे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए मैट्रिक्स, आप लोगों को मालूम है ये मैट्रिक्स की तरह क्या होता है, दिखता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, इतना क्लियर हो गया, हम लोग का पहला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो चुका है। व्हाट इज एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, एक्सप्लेन। चलिए तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा आंसर देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग को ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है इतना बड़ा, आप लोग को यहां से 1 मार्क्स वाला बनेगा, 3 मार्क्स वाला बनेगा। अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज एरे पूछ दे, तो अगर आप लोग को सिर्फ क्या पूछे, व्हाट इज एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, एक्सप्लेन करना ना दे, तो आप लोग को कितना आंसर छोटा होगा। तो मैं आप लोग से रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, सारा क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए, और जितना क्वेश्चन दे रहा हूं कम से कम इतना आप लोग रट लीजिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो आप लोग बताइए डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन कितना होता है। आप लोगों को मालूम है कि इसका कितना होता है, 6 होता है। देयर आर 6 ऑपरेशन इन डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन होता है, पहला होता है इंसर्शन। क्या होता है, इंसर्शन। और इंसर्शन क्या करता है आप लोग को लिख देना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग को 3 मार्क्स में पूछे तो आप लोग को लिखना होगा, अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो आप लोग को सिर्फ 6 वो क्या लिखना होगा, आप लोग को टैब्स लिखना होगा, ठीक है। तो इंसर्शन आप लोग को पूछ रहा है तो आप लोग को एक ही फॉर्मेट में सारा आंसर आने वाला है, इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को लिखने से बचने का कोशिश नहीं करना। देखिए इंसर्शन क्या हो रहा है, इंसर्शन मींस इंसर्ट या फिर ऐड, ठीक है। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, डालना होता है, इनपुट करना होता है। ऐड का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना ही होता है, ठीक है। ये न्यू एलिमेंट क्या करता है, ये नया एलिमेंट को क्या करता है, इंसर्ट करता है, किसमें, टेबल में, ठीक है। आप लोग को जो डेटा स्ट्रक्चर है ना उसमें क्या करेगा, ये नया नया एलिमेंट को क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, डालेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन बोलते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसी फॉर्म में आप लोग को डेलेशन है, मतलब कि एक और हमारा क्या है, डेलेशन। तो डेलेशन क्या करता है, ये तो हमारा ऐड करने वाला है, तो डेलेशन हम लोग को क्या करेगा, डिलीट करेगा, रिमूव करेगा। बस आप लोग को इतना ही आप लोग को चेंज करना है। देखिए जो लिखा हुआ वही आप लोग को फॉर्मेट रहेगा, जहां इंसर्शन था वहां हम लोग क्या करेंगे, डेलेशन करेंगे। मतलब कि डेलेशन मीन्स रिमूव या फिर डिलीट द एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर। क्या करेगा, एलिमेंट को ये डिलीट करेगा या फिर रिमूव करेगा, उसी को हम लोग डेलेशन बोलते हैं। इतना क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा क्या है, सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या होता है भाई, तो ये भी हमारा क्या है, वही फॉर्म में आप लोगों को उसी फॉर्म में क्या करना होगा, चिपकाना होगा। फॉर्मेट आप लोगों को बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लिखना होगा, सर्चिंग लिखना होगा। सर्चिंग मीन्स क्या होता है, सर्चिंग का मतलब ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये क्या करता है, सर्च करता है, फाइंड करता है। आप क्या लिखेंगे, सर्च लिखेंगे या फिर फाइंड भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग एग्जामिनर को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जितना अच्छा तरीके से आप लिखेंगे ना उतना नंबर आप लोग को ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सर्चिंग मीन्स सर्च या फिर फाइंड द एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ये सर्च करता है, किसको, एलिमेंट को। एलिमेंट को सर्च कौन करता है, सर्चिंग करता है। इतना क्लियर। चलिए अगला, अगला क्या है, सॉर्टिंग। हम लोग बोल सकते हैं सॉर्ट, ठीक है, सॉर्टिंग या सॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो सॉर्टिंग क्या होता है, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे चिपका दीजिए। क्या होता है, सॉर्टिंग मीन्स अरेंज द एलिमेंट, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये क्या करता है, सॉर्टिंग जो है ना वो अरेंज करने का काम करता है। तो ये अरेंज क्या करता है, ये अरेंज करता है एलिमेंट को। तो एलिमेंट कहने का मतलब है ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, अरेंज करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 5। देखिए पांचवा हमारा क्या है, ट्रावर्सल। तो ट्रावर्सल कहने का मतलब क्या है, देखिए आप लोग डेफिनेशन उसी फॉर्मेट में फिर से चिपका दीजिए कि ट्रावर्सल मींस क्या करता है, ये ट्रेवल करता है, जिसे कि हम लोग कह सकते हैं क्या, प्रोसेसिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये नया एलिमेंट को क्या करेगा, ये प्रोसेसिंग करेगा, बट 1 बाई 1 करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 1 बाई 1 करेगा, इसी को क्या बोलेंगे, ट्रावर्सल बोलेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर और लास्ट आप लोगों को क्या बोल रहा है, मर्जिंग। तो आप लोगों को नाम ही से पता चल रहा है, मर्जिंग का मतलब क्या होता है, मिलाना होता है, मर्ज करना होता है, ठीक है। तो क्या मर्ज करेगा, देखिए उसी फॉर्मेट में फिर से हम लोग क्या करेंगे, चिपकाएंगे। क्लियर। तो मर्जिंग मीन्स क्या होता है, कंबाइन करना, या फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, मिलाना या फिर ऐड करना, ठीक है। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट क्या करेगा, 2 एलिमेंट को आपस में मर्ज करने का काम कौन करेगा, मर्जिंग करेगा।
क्लियर हो चुका है। तो देखिए हम लोग टोटल 2 क्वेश्चन अभी देखे हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग को 5 मार्क्स में पूछने वाला है, बट आप लोग को इतना बड़ा देगा नहीं, ठीक है। 3 मार्क्स में आप लोग को थोड़ा सा छोटा कर देगा, 1 मार्क्स में तो पूरा ही छोटा करेगा। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंट बताना है, किसमें, लीनियर सर्च में और बाइनरी सर्च में। तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे इस तरह का लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पॉइंट में नहीं लिखाएगा। तो पॉइंट में नहीं लिखाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हम लोग इस तरह का लिखते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग अगर चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोगों को मालूम है कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च होता क्या है। क्लियर। तो देखिए अगर आप लोग नहीं पढ़े ना तो बस आप लोगों को रट्टू तोता बन जाना है, रटना है, ठीक है। देखिए लीनियर सर्च होता क्या है, द लीनियर सर्च इज यूज्ड फॉर सर्च द एलिमेंट। क्या करेगा, ये एलिमेंट को सर्च करेगा, ठीक है। आप लोग का यूट्यूब वाला जो मूवी होता है ये नहीं सर्च करेगा, ये क्या करेगा, एलिमेंट को सर्च करेगा। एंड फाइंड द लोकेशन, किसके साथ, ये लोकेशन के साथ क्या करेगा, एलिमेंट को फाइंड करेगा, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, लीनियर सर्च होता है। क्लियर। इसका जो मेथड होता है ना इसको आप लोग क्या करेंगे, रट लेंगे, क्योंकि ये जो आप लोगों को लीनियर सर्च है बाइनरी सर्च में भी चिपकेगा। 2 क्वेश्चन और करवाने वाले ना, तो इसी फॉर्मेट में आप लोगों को क्या करना होगा, वो भी क्वेश्चन करना होगा। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप लोग रट लीजिए, मतलब दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग को मालूम है कि लीनियर सर्च क्या करता है, लीनियर सर्च आप लोग को सर्च करने का काम करता है लोकेशन के साथ, ठीक है। और इसका मेथड क्या होता है, देखिए इसका काम कैसे होता है, काम कैसे करता है। द मेथड ऑफ लीनियर सर्च इज कंपेयर, क्या करेगा, एलिमेंट जो हमारा होगा ना 1 बाई 1 क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा, दोनों को कंपेयर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को लीनियर सर्च बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कंपेयर द एलिमेंट 1 बाई 1 फ्रॉम गिवन एरे एलिमेंट। जो हमारा एलिमेंट रहेगा एरे में उसमें आपस में क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा। अगर इधर हमारा ज्यादा रहे और इधर कम रहे तो क्या करेगा, आपस में कंपेयर करेगा। अभी आप लोग को जब चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को हम एग्जाम्पल के साथ समझाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं लाए न तो और बड़ा हो जाता है, ठीक है, और वीडियो बड़ा हो जाता और आप लोगों का क्वेश्चन जो है बड़ा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिए। क्लियर। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च, उससे पहले आप लोग बता दीजिए लीनियर पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। लीनियर सर्च क्या करता है, ये सर्च करने का काम करता है, किसके साथ, लोकेशन के साथ, ठीक है। और इसका जो मेथड होता है वो क्या करता है, ये सर्च करने का काम करता है, बट ये 2 आपस में जो एलिमेंट रहेगा आपस में 1 बाई 1 क्या करेगा, कंपेयर करेगा, उसी को हम लोग लीनियर सर्च बोलते हैं। लीनियर सर्च क्या करता है, कंपेयर करता है। और बाइनरी सर्च क्या करता है अभी आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा क्या होता है, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या बोलता है भाई, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे चिपकाएंगे, ठीक है। द बाइनरी सर्च इज आल्सो यूज्ड फॉर सर्च द एलिमेंट। क्या कर रहा है, एलिमेंट को सर्च कर रहा है, किसके साथ, ये कर रहा है लोकेशन के साथ, ये फाइंड कर रहा है लोकेशन के साथ। जो हम आप लोग को ऊपर में बताए ना भाई अभी कि एलिमेंट को क्या करता है, सर्च करता है लोकेशन के साथ, इसी तरह यहाँ पे बाइनरी भी क्या कर रहा है, एलिमेंट को ही सर्च कर रहा है, लोकेशन को भी सर्च कर रहा है, ठीक है। बट इसका जो मेथड होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। लीनियर सर्च से बाइनरी सर्च का मेथड थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या होता है, द मेथड ऑफ बाइनरी सर्च इज सर्च द एलिमेंट। आप लोगों को मालूम है व्हेन रिकॉर्ड अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बट ये क्या करेगा, पहले ऑर्डर को जो एलिमेंट हमारा दिया रहेगा सबसे पहले ये क्या करेगा, पहले अरेंज करेगा, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वही उसी फंडा को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सर्च बोलेंगे। इसी तरह आप लोग को याद रखना, भी आप लोग को बताएंगे कैसे याद रखना है, ठीक है। बट इसका जो है ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये कैसे करेगा आप लोग को, रिजल्ट लाएगा एक फॉर्मूला के हिसाब से। द बाइनरी सर्च अप्लाई द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो अप्लाई करता है ना, आप लोग को मालूम है मिड बराबर क्या होता है, मिन प्लस मैक्स बाई 2। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं जो 1 साल से पढ़ रहे हैं, चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाया है, ठीक है। तो आप लोग को याद कैसे रखना है, लीनियर सर्च क्या करता है, ये भी क्या करता है, लीनियर सर्च का कहना था कि ये कंपेयर करेगा। क्या करेगा, लीनियर सर्च, थोड़ा सा रुकिए, लीनियर सर्च जो करता है वो एक आपस में एलिमेंट में आपस में क्या करता है, कंपेयर करता है। और बाइनरी सर्च क्या करता है, ये आपस में क्या करेगा, कंपेयर नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये पहले जो एलिमेंट दिया रहेगा अरेंज करेगा, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके और क्या करेगा, इसको आप लोगों को ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देगा। क्लियर। चलिए अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज सर्चिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्चिंग। आप लोगों को मालूम है सर्चिंग क्या होता है, अगर नहीं मालूम तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है भाई, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है, बेसिक टीच क्लब। अगर आप लोग का सर्च में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सर्चिंग होता क्या है। द सर्चिंग इज यूज्ड फॉर सर्च द एलिमेंट या फाइंड द लोकेशन फ्रॉम एरे। देखिए आप लोग का जो सर्चिंग होता है ना, ये क्या करता है, ये यूज करता है, इसका यूज हम लोग करते हैं फाइंड करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए, किसी एलिमेंट को खोजने के लिए और सर्च करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्चिंग बोलते हैं। ये तो सिंपल फंडा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका टाइप्स, देखते हैं सर्चिंग का टाइप्स। देखिए इसका टाइप्स होता है दो, आप लोगों को मालूम है, जस्ट अभी हम आप लोगों को बताएं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो हम आप लोगों को बार बार यहाँ पे समझा नहीं रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को जस्ट ऊपर में बताया, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया था, ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, व्हाट इज सर्चिंग, ठीक है। इतना ही आप लोगों को यहाँ पे चेंज है, इसीलिए हम आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाले नहीं है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज सॉर्टिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एक्सप्लेन। तो ध्यान रहे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉर्टिंग पूछ रहा है, ठीक है, और कितना टाइप्स है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है, मतलब कि टाइप्स को भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान आप लोग को रखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी है, ठीक है, मतलब कि आंसर आप लोग को थोड़ा बड़ा बन सकता है, बट आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप लोग का मिल रहा है ना, वो 3 मार्क्स के लिए और 1 मार्क्स दोनों के लिए मिल रहा है। तो आप लोग को 1 मार्क्स मतलब एग्जामिनर जो है ना इतना पागल नहीं है कि आप लोग को इतना बड़ा दे देगा 1 मार्क्स में, ठीक। तो इसीलिए आप लोग को इतना समझना होगा, ठीक है, लेंथी नहीं है, बस आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो पहले आप लोग देखिए सॉर्टिंग होता क्या है, तो सॉर्टिंग करता क्या है, पहले आप लोग देखिए, द सॉर्टिंग इज यूज्ड फॉर, क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है, ठीक है। किसको अरेंज कर रहा है, ये एलिमेंट को अरेंज करेगा भाई, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम पिछला वीडियो में भी बताए और अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग क्या करता है, ये जो है आप लोग का एलिमेंट को अरेंजमेंट जो है ना वो सॉर्टिंग करता है, ठीक है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में करे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करे, ठीक है। तो इसका हमारा टाइप्स कितना होता है, इसका 2 टाइप्स होता है। कितना होता है, 2 टाइप्स होता है। इसी तरह जिस तरह हम लिखे हुए हैं ना, इसी तरह आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बट यहाँ पे जो रेड पेन हम यूज किए हैं, आप लोगों को रेड पेन यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन यूज करना है, क्लियर। और इसी तरह जो आप लोगों को, हाँ, इस तरह लाइन भी खींच देना है, ठीक है। चलिए इसका 2 टाइप्स होता है, एक होता है सिलेक्शन सॉर्टिंग, एक होता है बबल सॉर्टिंग। यहाँ पे सॉर्टिंग ना छोड़ करके आप लोग सॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। चलिए देखिए सिलेक्शन सॉर्ट का फंडा क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है, द सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड फॉर अरेंज द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि हम आप लोगों को पिछला क्वेश्चन में बताया है कि ये जो फॉर्मेट था आप लोग को क्या करना होगा, रटना होगा, मतलब कि ये फॉर्मेट आप लोगों को इसमें भी अप्लाई होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट क्या बोल रहा है, द सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड फॉर अरेंज द रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी क्या कर रहा है, ये भी कर रहा है अरेंज, हाँ ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है। किसको अरेंज कर रहा है, ये रिकॉर्ड को अरेंज कर रहा है, ठीक है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट इसका जो मेथड होता है थोड़ा अलग होता है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्टिंग और बबल सॉर्टिंग दोनों का मेथड क्या हमारा अलग है। मेथड ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू का बात कर रहा है, ठीक है, और मूव करने का बात कर रहा है, मूव द स्टार्टिंग पोजीशन। मतलब कि फंडा ये बोल रहा है, अभी हम आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाएंगे, ठीक है। फंडा ये बोल रहा है ना कि जो हमारा यहाँ पे दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एलिमेंट दिया रहेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा वो क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है। बट ये मूव करेगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करेगा, फर्स्ट में लाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ समझाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक एग्जांपल है। देखिए ये जो हमारा है क्वेश्चन समझ लीजिए, और इसको क्या कर रहा है, ये जो आप लोग को मेथड समझ में आ रहा है, जो स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह जो दिख रहा है ना, हम आप लोग को चैप्टर में भी पढ़ाएं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग को ये क्या बोल रहा था, ये हम लोग को बोल रहा था कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको क्या करना है, हम लोग को सबसे फर्स्ट में लाना है। तो 3 हम लोग को सबसे छोटा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट वाला डब्बा में लाएंगे, ठीक है। उसी तरह स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसका बाद जो हमारा सबसे स्मॉल रहेगा, उसका बाद हम लोग को क्या है, 7 स्मॉल है, तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। और जो हमारा 10 है वो कहाँ चले जाएगा, ये पे 7 के जगह में चला जाएगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। जहां से हम लोग जो एलिमेंट आप लोग हम उठा रहे हैं उसको क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 3 को उठा करके यहाँ पे फर्स्ट में ला रहे थे,
फर्स्ट क्या है हमारा 45 है, तो 45 को क्या करेंगे हम लोग 3 वाला जगह में हम लोग वहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे 7 था, 7 को हम लोग 10 की ओर लाए और 10 को हम लोग क्या करेंगे 7 की ओर ले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह स्टेप 3 में जब तक हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे इसको इसी तरह चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए उसका बाद हमारा क्या है, सबसे छोटा 10 है, तो 10 को हम लोग क्या करेंगे तीसरा वाला डब्बे में लाएंगे और तीसरा वाला डब्बा का वैल्यू क्या करेंगे 10 की जगह पुट करेंगे, ठीक है। उसी तरह स्टेप 4 में देखिए, स्टेप 4 में हम लोग का सबसे छोटा क्या बचा, अब 25 बचा, तो 25 को क्या करेंगे हम लोग 4 वाला डब्बा में लाएंगे और 4 का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को देखिए पूरा अरेंज हो गया, ठीक है। आप लोग को प्रैक्टिस मांगता है, आप लोग क्या करेंगे कुछ भी आप लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे और अपने से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, आप लोग को जो वैल्यू दिख रहा है उसमें सबसे छोटा को चुनना है और आप लोग क्या करेंगे फर्स्ट मिलाएंगे। उसका बाद एक और फंडा देखिए, आप लोग जहां पे पुट कर रहे हैं ना उसको फिर से पुट नहीं करना है, फिर से क्या करेंगे उसको फिर से नहीं लेंगे, ठीक है। जो बच जा रहा है उसको लेंगे, क्लियर। चलिए पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट आप लोग को क्या बोल रहा है, बबल शॉट, ठीक है। पहला आप लोग को पता हो गया, उसका बाद क्या हमारा बबल शॉट। तो बबल शॉट का जो फंडा है ना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये भी क्या करता है अरेंज ही करता है। देखिए लिखा हुआ है द बबल शॉट इज यूज्ड फॉर अरेंज द एलिमेंट। ये क्या करेगा एलिमेंट को अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट इसका मेथड थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसका मेथड क्या बोल रहा है, द मेथड ऑफ बबल शॉट इज कंपेयर टू वैल्यू। ये क्या करेगा आपस में कंपेयर करेगा, एक्सचेंज को हम लोग क्या बोल सकते हैं स्वैप बोल सकते हैं। स्वैप का मतलब क्या होता है अदला बदली होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा एक्सचेंज करेगा, कैसे करेगा देखिए ये हमारा क्या क्वेश्चन है, कुछ भी आप लोग वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपस में क्या करेगा, ये आपस में ये आपस में क्या करेगा कंपेयर करेगा, ठीक है। जो चैप्टर मेरे साथ पढ़े हुए हैं उसको मालूम है अच्छे तरीके से, ठीक है। जो नहीं पढ़े हुए ना उसके लिए इतना एनर्जी लगा करके समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दो को हम लोग क्या करेंगे आपस में चेंज करेंगे। तो 20 हमारा क्या चला गया ऊपर में चला गया और 40 हमारा क्या आ गया नीचे में आ गया। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब कि एक एक करके छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 3 हमारा कहाँ पे चला जाएगा 40 के जगह और 40 हमारा कहाँ पे आ जाएगा 3 के जगह। उसी तरह हम लोग लास्ट में इसको कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा 16 ऊपर जाएगा 40 नीचे आएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग को क्या हो गया ये हमारा निकल गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे नहीं हुआ है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे स्टेप 2 लेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 में फिर से हम लोग इसी तरह क्या करेंगे दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो 3 हमारा ऊपर गया 20 हमारा नीचे आया, ठीक है। फिर हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, मतलब कि 20 हमारा नीचे आया 16 हमारा ऊपर चला गया। उसी तरह हम लोग लास्ट में क्या करेंगे फिर से इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारा 40 ऊपर जाएगा 20 नीचे आएगा, बट आप लोगों को करना नहीं है। देखिए हमारा रिजल्ट यहीं पर निकल जा रहा है, मतलब कि आप लोग का रिजल्ट क्या हो गया ये करेक्ट हो गया। देखिए ये मुझसे भी गलती हो गया, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना होगा थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो मुझसे गलती हो रहा है मतलब कि आप लोग सब बेहिचक होगा, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को पूरा फोकस के साथ आप लोग को एग्जाम लिखना है। इसीलिए देखिए यहीं पर आप लोग को पूरा अरेंज हो गया। तो यहीं पे हम लोग क्या कर दिए स्टॉप कर दिए और हमारा रिजल्ट निकल गया और आप लोग को 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बट आप लोग को 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछता, 3 मार्क्स में पूछेगा, क्लियर। चलिए इसी के साथ हम लोग को आज का वीडियो जो होता है 5 क्वेश्चन हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब कि आप लोग का 3 नंबर और 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है। और 5 नंबर के लिए तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।